जी हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक होगा, अच्छा होगा। और सबसे पहले मैं एक ही चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आप मेरी आवाज और ये वीडियो दोनों ठीक से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले कमेंट कर दीजिए, क्योंकि 2 मिनट लेट हो चुके हैं हम लोग। और सबसे पहले नमस्ते, गुड इवनिंग आप सभी को। जितनी जल्दी हो सके आप सभी क्लास में जुड़ जाइए, ताकि जो है आगे का सेशन हम लोग शुरू कर सकें, आगे की क्लास शुरू कर सकें। पिछले क्लास में जो हम लोगों ने भक्ति काल की पूर्व पीठिका पढ़ी, उसके बाद आगे निर्गुण शाखा कबीर तक अभी पहुंच रही थी। उसके पहले हम लोग बीच में रुके हुए थे, कुछ दार्शनिक सिद्धांतों का खंडन मंडन कर रहे थे। तो वहां तक अभी हम लोग पहुंचे हैं। और सबसे पहले आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए और कमेंट कीजिए फटाफट कि हाँ, आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों ठीक ठाक सुनाई पड़ रही है। अनिकेत त्रिपाठी, यस सर। शिवानी राजपूत, गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग आप सभी को। विनीत, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी फटाफट क्लास ज्वाइन कर लीजिए कि आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें जो किसी के लिए सुलझ गई थी, किसी के लिए अनसुलझी रह गई थी, तो आज उन सभी चीजों को विस्तार से हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और इस क्लास में और अगली क्लास में फिर निर्गुण की ज्ञानाश्रयी शाखा को पढ़कर खत्म करेंगे, फिर प्रेमाश्रयी शाखा की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये क्लियर कीजिए कि आवाज पहुंच रही है क्या। आवाज पहुंच रही है और वीडियो देख पा रहे हैं, तो दोनों चीजें आवाज पहुंच रही है और वीडियो क्वालिटी दोनों ठीक है। चलिए, सब लोग बता रहे हैं ऑल क्लियर। चलिए ठीक है। गुड इवनिंग आप सभी को एक बार फिर से। और आप सब लोग जुड़ चुके हैं, तो क्लास की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। सब लोग बता रहे हैं ऑल क्लियर, तो ठीक है, ऑल क्लियर। आप ही लोगों की बात को समझते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। कल की क्लास में हम लोग अद्वैतवाद को और अद्वैतवाद किस तरह सिद्धों में, फिर नाथों में, और नाथों के माध्यम से फिर कबीर में किस तरीके से आया, ये समझने की कोशिश कर रहे थे। तो आज मैं फिर से उसका एक उदाहरण दूंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पर है एक कबीर साहब का एक दोहा है कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस से हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। ये जो झिलमिल झगड़ा है, ये क्या है? ये एक ज्योति है। ज्योति जिस तरह झिलमिल झिलमिल करती है, और उसका दर्शन और उसकी अनुभूति जो है योग के माध्यम से कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी कर पाते हैं। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू। मतलब सभी लोगों ने प्रयास किया, किसी को दिखाई पड़ी तो किसी को नहीं दिखाई पड़ी। गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। और जिसके प्रणेता गोरखनाथ हैं, तो गोरख का उदाहरण यहाँ पर रखकर बताया है उन्होंने कि जब गोरख ही अटक गए, गोरख ही उस चीज को नहीं समझ पाए, तो फिर आगे लोगों की क्या औकात है। तो कौन कहावे साहू, तो यही बात कबीरदास कहना चाह रहे हैं। बहुत दिवस से हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई। हिंडिया यानी खोजना। बहुत दिनों तक समाधि लगाकर उस ज्योति को, उस ब्रह्म को समझने की कोशिश की। किसके माध्यम से? समाधि के माध्यम से। लेकिन वह मिला किसी को नहीं। मतलब कबीरदास अपनी बात कह रहे हैं। और करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछिताई। करहा यानी हाथी का बच्चा, और दूसरी भाषा में कहें प्रतीक रूप में तो उसको कहते हैं साधक। साधक कहाँ पड़ गया? गड्ढे में रह गया, यानी भूल गया अपने आप को, समझ नहीं पाया। और बाद में क्या, उसे क्या हाथ लगा? पछतावा ही हाथ लगा। तो मैंने बताया था ना कि कबीर तक जब अद्वैतवाद पहुंचता है सिद्धों के माध्यम से, नाथों के माध्यम से, तो उसमें एक कमी कबीरदास को दिखाई पड़ती है। और वो क्या कमी दिखाई पड़ती है? ये सिद्ध हैं, ये नाथ हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य का दर्शन है।
और सिद्धों और नाथों के माध्यम से पहुंचता है। सबसे पहले आज हम अद्वैतवाद को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चीजें समझ में आ जाएंगी। अद्वैतवाद को डिस्कस कर लेते हैं कि अद्वैतवाद क्या है। अद्वैतवाद आपको पता है शंकराचार्य 9वीं शताब्दी में पैदा हुए थे केरल के कालड़ी जिले में। अद्वैतवाद एक दार्शनिक मत है जिसमें दो चीजें बताई गई हैं, आत्मा और परमात्मा की एकता और दूसरा ब्रह्म और जगत की एकता। और शंकराचार्य ने इस मत के अनुसार यह बताया कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत क्या है, मिथ्या है। मैंने बताया था, आप लोगों को पता होगा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और मिथ्या का अर्थ यहाँ असत्य नहीं है, मिथ्या का अर्थ है भ्रम। और ये भ्रम किस माध्यम से होता है, तो उन्होंने दो एग्जाम्पल दिया था, मैंने बताया भी था उस दिन कि जिस तरह हमें कभी कभी रात में रस्सी को देखकर सांप का भ्रम हो जाता है, जिस तरह रेगिस्तान में चलते समय चमकती हुई धूप को देखकर पानी का भ्रम हो जाता है, उसी तरह ये संसार है। इस तरह जगत क्या हो गई, मिथ्या हो गई। तो ये जो दार्शनिक सिद्धांत था और ये जो ब्रह्म है, और ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे होगा, तो उसका माध्यम क्या होगा। आपको सभी को पता है कि 4 माध्यम माने गए हैं, कर्म, योग, ज्ञान और भक्ति। ईश्वर की प्राप्ति के, ब्रह्म की प्राप्ति के 4 माध्यम। लेकिन शंकराचार्य ने जिस माध्यम को स्वीकृत किया वो था ज्ञान, कि हम अज्ञान के कारण ही इस जगत को सत्य समझते हैं कि ये जगत सत्य है। वो और वह अज्ञान जब दूर हो जाए, वह अज्ञान कैसे दूर होगा, तो ज्ञान के माध्यम से दूर होगा। और ज्ञान कैसे होगा, तो वो ज्ञान किस तरह का ज्ञान होगा, वो ज्ञान कैसे होगा, तो फिर वो जो ज्ञान है उसके भी अलग अलग माध्यम हुए। कुछ लोगों ने साधना के माध्यम से, क्योंकि ईश्वर क्या है, परोक्ष है। ब्रह्म क्या है, परोक्ष है। परोक्ष मतलब वह होता है प्रत्यक्ष का उल्टा, जो आंखों से ना दिखाई पड़े। तो ये जो परोक्ष ब्रह्म है, इसका साक्षात्कार कैसे होगा। शंकराचार्य ने तो बता दिया कि कर्म, योग, ज्ञान, भक्ति में ज्ञान के माध्यम से उसकी प्राप्ति होगी। तो ये ज्ञान किस तरह से प्राप्त होगा, इसके अलग अलग रास्ते लोगों ने अपनाए। तो जिनमें सिद्धों और नाथों ने क्या अपनाया, साधना का रास्ता अपनाया। सिद्धों ने किस तरह की साधना अपनाई, तो ये आपको पहले पता है कि वो साधना किस तरह की थी, जिसमें वो स्त्री सेवन करते थे, मद्य सेवन करते थे, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, पता ही होगा, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये जो शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं, इसकी साधना करना। इसके एग्जाम्पल भी मैंने कुछ कुछ बताए थे आप लोगों को दोहे के रूप में। लेकिन नाथों ने क्या किया, इसी साधनाओं के एक अलग रूप दिया। स्त्री को छोड़ दिया, मद्यपान छोड़ दिया, ये इड़ा पिंगला सुषुम्ना वाली चीज तो रही, लेकिन माध्यम क्या अपनाया, पतंजलि का हठ योग। पतंजलि का हठ योग अपनाया नाथों ने। हठ योग, हा मन सूर्य होता है, ठ मन चंद्रमा होता है, तो पतंजलि का हठ योग। तो सिद्धों ने किस तरह की साधना अपनाई, फिर नाथों ने किस तरह की साधना अपनाई, और आप देख सकते हैं किस तरह अद्वैतवाद इन दोनों में प्रक्षिप्त होता जा रहा है, समाहित होता गया। और वह जब नाथों के माध्यम से कबीर दास के पास पहुंचा, तो कबीर दास को क्या मिला, नाथों के माध्यम से उलट बांसियां मिली। अभी उलट बांसियों के माध्यम से समझेंगे कि उलट बांसियां क्या है। सिद्धों की साधना मिली, नाथों की साधना मिली, इनकी भाषा मिली। भाषा कौन सी मिली, सिद्धों की भाषा क्या थी, सिद्ध तो भारत के पूर्वी भाग में रहते थे। मैंने बताया था आपको कि सिद्ध तो भारत के पूर्वी भाग में रहते थे, जो भी हो इस तरफ, और इस तरफ रहते थे नाथ। तो नाथों की जो भाषा थी वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा, और यही पूर्वी अपभ्रंश, ये सिद्धों की भाषा। तो ये सभी चीजें उन्हें अपने पूर्वजों के माध्यम से मिली। पूर्वज भी कह सकते हैं एक तरह से, निर्गुण पंथ का पूर्वज कह सकते हैं सिद्धों और नाथों को, जिन्होंने उलट बांसियां, साधनात्मक योग, उनकी भाषा, उनकी छंद पद्धति, उनकी काव्य रूप, ये सभी कबीरदास को उपहार स्वरूप मिले। लेकिन ये जो साधना का रूप है, ये साधना का रूप प्रिय नहीं है। इसमें जो
ईश्वर और भक्त का संबंध है वह सरस नहीं है, वह नीरस है, वह नीरस है। और नीरस संबंध के आधार पर कोई भी दर्शन या कोई भी विचार जो है लोक मत में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, यानी लोगों के बीच में, यानी सामान्य जनता में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। और कबीर दास को यह बात खटकी थी। उन्हें लगा था कि जब तक हम इसको रागात्मक तत्व के माध्यम से, यानी सरसता के माध्यम से, जब तक वह सरस नहीं होगा, हृदय ग्राह्य नहीं होगा, यानी कि हृदय को छूने वाला नहीं होगा, वह सामान्य जनता के बीच में स्वीकृत नहीं हो सकता। आप ही बताइए, क्या ये साधनात्मक जो रहस्यवाद है, इडा पिंगला सुषुम्ना, ये हठ योग, क्या सभी लोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, असंभव है। तो कबीर दास को यह बात जो खटकी थी, उसी के बारे में वो कह रहे हैं कि क्या गया, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पढ़िया गार में दूरी परा पछिताई। इसीलिए ये दोहा मैंने इसीलिए रखा है यहाँ पे। कबीरदास इसी चीज को समझते हैं कि वो क्या चीज है, वो जो रागात्मक तत्व है, वो सरसता की जो अनुभूति कराने वाला तत्व है, वह कहीं न कहीं इन सिद्धों और नाथों में नहीं है। तब वो क्या करते हैं, तब मैंने बताया था, मैंने 3 दोहों का एग्जाम्पल दिया था कि हरि मेरा पियू मैं हरि की बहुरिया, हरि मेरा पियू, हरि जननी में बालक तोरा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां कबीरदास स्त्री पुरुष का संबंध स्थापित करते हैं, माता पुत्र का संबंध स्थापित करते हैं, पिता पुत्र का संबंध स्थापित करते हैं। तो ये पिता पुत्र का संबंध स्थापित करना क्या है? ये तो दुनियावी संबंध है, लेकिन इनमें सरसता होती है क्योंकि ये वास्तविक संबंध है, अवास्तविक संबंध नहीं है। वहां तो परोक्ष ईश्वर के प्रति जो है, जो उपस्थित नहीं है, जो आंखों से नहीं दिखता है, और जो आंखों से नहीं दिखता है उससे किस तरह का संबंध स्थापित किया जाता है? वो जो मुहावरा है ना, कहते हैं ना कि आंखों से दूर दिल से दूर। तो आप ही बताइए, जो सत्ता आपके सामने उपस्थित नहीं है, जो परोक्ष है, जो दिखती नहीं है, उसके प्रति प्रेम लगाना कितना असंभव कार्य है, कितना कठिन कार्य है, दुस्साध्य कार्य है। तो इसी को समझने के लिए कि किस तरह जो है उस साधना को व्यक्ति के हृदय में रमाया जाए, तो उससे अच्छा इस परोक्ष ईश्वर को एक नाम दिया जाए, पिता का नाम दिया जाए, स्त्री पुरुष का नाम दिया जाए, कि माता पुत्र का नाम दिया जाए, कि वो जो ईश्वर है, वो जो ब्रह्म है, वो क्या है? माता है, हम पुत्र के समान है, प्रतीक रूप में लाया जाए। इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में इस चीज को समझने और समझाने में सहायता मिली। तो कबीरदास ने ये रागात्मक तत्व उसमें डालकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया, और इससे क्या हुआ कि यह लोक मत में भी प्रतिष्ठित हुआ। और आप अभी देखते ही हैं कि कबीरदास के कितने सारे मठ हैं, कबीरदास को मानने वाले पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में बहुत सारे लोग हैं, उनके बहुत सारे संप्रदाय हैं। हालांकि कबीरदास अब किसी भी संप्रदाय का जीवन भर विरोध करते रहे, और बाद में उनके ही शिष्यों ने बहुत तरह के संप्रदाय स्थापित कर दिए। आज कबीर के गुरु के रूप में पूजा होती है। तो इतना समझाने के लिए ही मैं उस दिन आपको बता रहा था। उस दिन तो हमारे पास पन्ने नहीं थे, खाली स्पेस नहीं था। उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अद्वैतवाद मैंने समझाया, अद्वैतवाद किस तरह नाथों और सिद्धों के माध्यम से कबीरदास तक पहुंचा, और कबीरदास में क्या कमी रही, मतलब उस सिद्धांत में क्या कमी रही और कबीरदास ने क्या पूर्ति की। चलिए अब हम कबीरदास की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इससे पहले कबीरदास की तरफ आगे बढ़ें, आप लोग यह बताएं कि मैंने जो अभी समझाने का प्रयास किया, क्या आपको समझ में आया? मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं कि क्या आपको समझ में आई इतनी सारी बात। अभी एक बात और समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उलट बांसियां शैली संध्या भाषा, यस सर। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में चीजें समझ में आई, क्योंकि जब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अवधारणा समझते जाएंगे, चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। सभी लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ हम अद्वैतवाद पढ़ रहे हैं। फिर अद्वैतवाद के विरोध में जब एक बार समझा दीजिए सर मोहिनी, एक बार और बता दें। चलिए ठीक है, एक बार और इसी को डिस्कस करते हैं। रचना बोल रही आ गया, कोई बात नहीं। मोहिनी जी बोल रही है कि एक बार और समझा दीजिए, तो मैं प्रयास करता हूं। देखिए मोहिनी जी, आप ठीक से देखिए, ये अद्वैतवाद है जो शंकराचार्य का दर्शन है,
और अद्वैतवाद क्या कहता है? अद्वैतवाद का जो मूल सिद्धांत है, मूल मत है, वह कहता है कि दो चीजें हैं, आत्मा है और परमात्मा है। परमात्मा यानी ब्रह्म, आत्मा यानी जीव जगत यानी हम लोगों के हृदय में जो आत्मा है वह आत्मा है, उसी का संबंध है ब्रह्म और मनुष्य के जीव का संबंध है, जीव यानी आत्मा। और दूसरा है ब्रह्म और जगत का संबंध। और शंकराचार्य क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी वो जो परम निराकार निर्गुण ईश्वर है वही सत्य है और ये जो जगत है वह मिथ्या है। और जगत मिथ्या कैसे है? तो उसका वो एग्जाम्पल देते हैं। उसका एग्जाम्पल देते हैं, ये रेड नहीं दिख रहा है, मैं 1 मिनट। तो वो जगत क्या है? मिथ्या है। और उसके लिए दो एग्जाम्पल देते हैं, रस्सी और सांप का एग्जाम्पल, रस्सी और सांप का एग्जाम्पल, और मृग मरीचिका का एग्जाम्पल जो रेगिस्तान में दिखाई पड़ता है। तो फिर शंकराचार्य कहते हैं कि अगर ब्रह्म सत्य है तो हम ब्रह्म को कैसे पा सकते हैं? तो ब्रह्म के प्राप्त करने के, ब्रह्म को समझने के 4 माध्यम बताए गए हैं, कर्म, योग, ज्ञान और भक्ति। तो शंकराचार्य क्या कहते हैं कि ज्ञान ही माध्यम है। तो ज्ञानी लोग तो बहुत कम होते हैं, वास्तव में बहुत कम लोग होते हैं। सामान्य लोक मत में अधिकतर लोग अनपढ़ होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, तो उन्हें कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी? तो यह जो है बहुत बड़ा रोड़ा था इस सिद्धांत के बारे में। तो फिर यह ज्ञान जो है, ये जो ज्ञान जो है 2 रूपों में सामने आया। किस तरह के माध्यम के रूप में? साधना के रूप में। तो वह साधना कैसी होगी? तो मैंने बताया कि सिद्धों की साधना कैसी थी? इड़ा पिंगला सुषुम्ना तो थी ही, स्त्रियों को लेकर स्त्री संसर्ग, शराब का पान, ये चीजें भी जो विभत्स विधि विधान में आते हैं, जो विभत्स हैं, जो आम जनता को पसंद नहीं आते, जो अनुचित भी हैं एक तरह से, हालांकि उनके लिए क्या उचित और क्या अनुचित, उन्होंने इसे शामिल किया। लेकिन जब सिद्धों से नाथ पंथ निकला तो गोरखनाथ ने पतंजलि का हठयोग अपनाया और इन विधि विधानों को छोड़ दिया। और इन विधि विधानों को छोड़ने के बाद भी सिद्ध और नाथ पंथ जो अपने उलट बांसियों के माध्यम से अपनी बानी कहते थे, बानी समझ रहे हैं ना, बानी शब्द, अपनी भाषा, भाषा संस्कार, उनकी बानी, उनकी साधना, तो वो कबीरदास को मिली। तो ये सारी चीजें कबीरदास को मिली। लेकिन आप ही बताइए कि क्या सिद्धों और नाथों का जो ये मत है, क्या ये आम जनता में प्रतिष्ठित हो पाएगा? ये जो साधना है क्या सभी लोग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, नहीं कर पाएंगे। तो ये लोक मत में उस तरीके से प्रतिष्ठित नहीं हो सका, कहीं ना कहीं इन्हीं सिद्धों नाथों और कुछ लोगों के बीच रहा। तो उनको लोक मत में प्रतिष्ठित करने के लिए कबीरदास ने इस बात को बिल्कुल समझा कि क्या चीज की उसमें कमी है। तो वह जो रागात्मक तत्व है, वह जो सरसता का तत्व है, जो हृदय को छूने वाला है, हृदय को स्पर्श करने वाला है, वह तभी हो पाएगा जब हम ईश्वर को एक आकार दें, उस परोक्ष ईश्वर को एक आकार दें। क्योंकि ईश्वर तो परोक्ष है, ब्रह्म तो परोक्ष है, निराकार है, निर्गुण है, अलख निरंजन है। तो उस परोक्ष ईश्वर को कैसे आकार दिया? तो उन्होंने एक माध्यम बनाया, पिता पुत्र का माध्यम, माता पुत्र का माध्यम, प्रतीक रूप में स्त्री पुरुष के रूप में उसका स्मरण किया, उसको माना और इसके माध्यम से अपनी बातें कही। अरे और ये चीजें क्या है? प्रत्यक्ष है। पिता पुत्र का संबंध प्रत्यक्ष है, आप सभी लोग देखते हैं, सभी लोग जानते हैं। माता पुत्र का संबंध प्रत्यक्ष है, स्त्री पुरुष का संबंध प्रत्यक्ष है। तो इस चीज को कबीरदास ने समझा और इसी के लिए वे कहते हैं, हरि मेरा पियू मैं हरि की बहुरिया, हरि जननी में बालक तोरा। अन्य भी बहुत सारे दोहे आपको मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे आगे तो। और उसी के बारे में ये जो दोहा है रामचंद्र शुक्ल की किताब में एग्जाम्पल दिया गया है, जिसको मैंने अभी आपके सामने वर्णित किया था। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि कबीरदास ने इस रागात्मक तत्व के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की। हालांकि बाकी चीजें तो रही ही, इड़ा पिंगला सुषुम्ना, वो चीजें, नाद बिंदु शशि रवि, वो तो रहा ही कबीर की साधना में, आपको मिलेगा ही, आप देखते ही हैं। तो बताइए मोहिनी जी, क्या आपको समझ में आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ समझ में आ गया, तब मैं फिर आगे बढ़ूंगा। अगर आप कहेंगे नहीं आया तो मैं फिर से बताऊंगा, मेरा तो यही धर्म है बताना। एक चीज को 3-3 बार डिस्कस कर चुका हूं मैं। उम्मीद करता हूं कि चीज समझ में आई होंगी। होता है जिनकी पृष्ठभूमि दर्शन की, साहित्य की नहीं होती है तो थोड़ी दिक्कत आती है,
ये सामान्य सी बात है। अना खान थैंक्स रचना बोल रही है। बताइए सभी लोग। मोहिनी जी, मैं आप ही के कमेंट देखने के इंतजार में। यस सर, आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम दो चीजें समझेंगे और। वो जो परोक्ष ईश्वर है, परोक्ष ईश्वर को जब हम याद करते हैं तो वह रहस्य है एक तरह का। क्या है? रहस्य है, मिस्ट्री है, जिसको किसी ने देखा नहीं, जो निराकार है, जो निर्गुण है, जो अपरिमित है, अपरिमेय है, वह क्या है? एक रहस्य है। तो दो तरह के रहस्यवाद हमारे सामने आते हैं, साधनात्मक रहस्यवाद और भावात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। यह नाथों सिद्धों का रहस्यवाद है, कबीरदास का रहस्यवाद है, जिसमें साधना का गुणगान किया जाता है। साधना में आप जानती हैं योग, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नामक चक्र है। और ये भावात्मक रहस्यवाद यह सूफियों में पाया जाता है। जब हम आगे पढ़ेंगे सूफियों में, सूफियों का रहस्यवाद, इसकी चर्चा हम अगले दिन ही करेंगे, जब हम लोग प्रेम मार्ग शाखा के रूप में अध्ययन करेंगे। और उसमें जायसी, मंझन, कुतुबन, नूर, शेख नबी सभी को पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। संत काव्यधारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अब तथ्यात्मक चीजें आ गई आपके सामने, अब धारणात्मक चीजें खत्म। अब तथ्यात्मक है, तथ्य को समाहित करना अपने दिमाग में आपका काम है। अलग अलग विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं निर्गुण, राम कुमार वर्मा कहते हैं संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं संत काव्य, गणपति चंद्र गुप्त जी कहते हैं संत काव्य। ये सभी विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, विचारक हैं, जिन्होंने नाम दिया है संत काव्य धारा को। और ये क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, याद कर लीजिएगा। अब संत काव्य धारा के प्रथम कवि, संत काव्य धारा के प्रथम कवि के रूप में विवाद है, और विवाद दो लोगों के बीच में है, कबीर और नामदेव। अभी कबीर और नामदेव को हम पढ़ेंगे तो यह विवाद स्पष्ट हो जाएगा कैसा क्यों है। तो रामचंद्र शुक्ल है, ये कबीर को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कबीर को मानते हैं। ये दो बड़े विद्वान हैं, ये कबीर को मानते हैं। राम कुमार वर्मा नामदेव को, गणपति चंद्रगुप्त नामदेव को, रामस्वरूप चतुर्वेदी कबीर को। आपको पता होना चाहिए कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो किताब लिखी है हिंदी साहित्य का संवेदना और उसका विकास, वह हिंदी साहित्य के इतिहास का एक तरह से स्पष्टीकरण भी है। उसमें रामचंद्र शुक्ल की बहुत सारी बातों से, मान्यता से सहमति और असहमति दर्शाई गई है। सहमति भी है, कहीं असहमति भी है रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं से, जिस तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ है। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी एक तरह से कह सकते हैं शिष्य हैं रामचंद्र शुक्ल के, ये भी कबीर को मानते हैं। बाकी दो लोग नामदेव को मानते हैं, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब संत काव्य धारा की भावगत विशेषताएं, कुछ विशेषताएं हैं। तो कई विचारधारा व दर्शन का समन्वय। तो कैसे है? कबीरदास में ही बहुत सारे दर्शन मिलते हैं आपको। इनमें सूफियों का भी रहस्यवाद मिलता है, नाथों का भी साधनात्मक रहस्यवाद मिलता है, वैष्णवों का अहिंसावाद मिलता है, वैष्णवों का अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद दोनों मिलता है। अद्वैतवाद या ब्रह्मवाद तो है ही हिंदू धर्म का, अद्वैतवाद या ब्रह्मवाद। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए यहां लिखा गया है कि कई विचारधारा व दर्शन का समन्वय है। और क्या है? शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, नाथों का हठ योग है, वैष्णवों से प्रपत्तिवाद व अहिंसावाद, सूफियों का तसव्वुफ। तसव्वुफ प्रेम का ही एक दूसरा नाम है, ईश्वर के साथ जो प्रेम संबंध है उसी का नाम है तसव्वुफ। फिर तसव्वुफ में आगे पढ़ेंगे इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, इश्क मजाजी और इश्क हकीकी। निर्गुण ईश्वर है, यहाँ ईश्वर क्या है? ईश्वर का प्रकार निर्गुण है, ये तो हेडिंग है ही। गुरु की महत्ता, गुरु की महत्ता बहुत अधिक है। बिन गुरु होई न ज्ञान, होई न ज्ञान।
मतलब गुरु के माध्यम से ही वो साधना की जा सकती है। जब भी कोई भी साधना होगी, किसी भी तरह की, किसी भी तरह का योग होगा, तो उसके लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। तो आपको पता ही होगा कि गुरु परंपरा में जलंधर के शिष्य आते हैं मच्छंदर नाथ, मच्छंदर नाथ के शिष्य हैं गोरखनाथ। जाग मच्छंदर गोरख आया, आपने सुना ही होगा कि किस तरह जो है मच्छंदर नाथ जो है फंस जाते हैं माया में, और जादूगरनी स्त्रियां उनको कुएं में कैद करके रखती हैं। फिर जब गोरखनाथ उधर से पास होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये स्त्रियों के चंचल चित्त के फेर में पड़ चुके हैं, तो वो कहते हैं कि जाग मच्छंदर गोरख आया। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, मिथक है। तो गुरु की महत्ता का बहुत अधिक महत्व है निर्गुण धारा में। शास्त्रों का, वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था और सांप्रदायिकता का ये विरोध करते हैं। कबीर के माध्यम से आपको पता ही होगा कि कबीर किस तरह बोलते हैं। जे तू बाभन बभनी जाया, तो अन बाट हुई काहे न आया। जे तू तुरक तुरकनी जाया, तो भीतर खतना क्यों न कराया। कबीरदास तो किसी को नहीं मानते, न शास्त्र को, न वेद को, न व्यवस्था को, न सांप्रदायिकता को, न मंदिर को, न मस्जिद को, न मठ को, किसी को भी नहीं। बाह्य विधि विधान तीर्थाटन आदि में नास्था, पर्व स्नान आदि में नास्था। बाह्य विधि विधान आप समझते ही हैं। बाह्य विधि विधानों में बहुत सारी चीजें आती हैं। तीर्थाटन करना भी बाह्य विधि विधान में आता है। हम लोग जो गंगा स्नान करते हैं वो भी बाह्य विधि विधान है। टीका लगाना, चोटी रखना, शिखा रखना, कमंडल धारण करना, लाल वस्त्र धारण करना, ये सब क्या है? बाह्य विधि विधान है। विधि विधान दो तरह के होते हैं। आंतरिक में तो आप समझ रहे हैं, हृदय के अंदर, और बाहर में ये सब आते हैं। आत्मविश्वास की प्रबलता, कबीर में बहुत आत्मविश्वास था, ये तो आप जानते ही हैं। और कबीर के शिष्यों में भी कहीं न कहीं वह कबीर की झलक थोड़ी बहुत तो दिखाई पड़ेगी ही। और रहस्यवादी भावना, जिसके बारे में तो अभी बहुत देर से चर्चा कर रहे थे। आगे चलते हैं। भाषा इनकी सधुक्कड़ी, और सधुक्कड़ी किस तरह की भाषा है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ब्रज भाषा में पूरा ब्रज क्षेत्र आपको पता ही है, यूपी और राजस्थान से मिला हुआ क्षेत्र जो ब्रज का क्षेत्र है। उसके बाद इस तरफ राजस्थान का क्षेत्र, और इस तरफ ये बिहार का क्षेत्र। ये पूर्वी, ये मध्य, ये है पूर्वी, ये है मध्य, ये है पश्चिमी। इस तरफ है राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा। ये पूर्वी हिंदी इस तरफ तो है ही, और बीच में ब्रज भाषा का पूरा क्षेत्र। राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों के मेल के कारण पंचमेल खिचड़ी भाषा, क्योंकि बहुत सारे शब्द कबीर के दोहों में भी व्यवहृत होते हैं, व्यवहार किया जाता है उन शब्दों का, तो इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इस तरह खिचड़ी में दाल, चावल, सब्जी सब मिला दिया जाता है, उसी तरह इन भाषा के शब्दों के मिलन के कारण इन्हें पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। काव्य रूप है मुक्तक, छंद है दोहा और चौपाई। मुख्यतः मुक्तक उसे कहते हैं जिसमें मुक्त रूप में रचना की जाती है, किसी तरह का बंधन नहीं रहता है। बाकी जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो उसमें आप छंद पढ़ेंगे। उलट बांसियों का प्रयोग तो है ही। आगे चलते हैं। अब आ गए नामदेव। सबसे पहले नामदेव, मराठी संत नामदेव। नामदेव का परिचय सबसे पहले यहाँ पे रखा है मैंने। अपने हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से सगुण भक्ति में प्रेरित हुए थे। स्वाभाविक प्रेरणा का मतलब यह है कि स्वयं उनका हृदय जो है वह सगुण भक्ति की तरफ था। और सगुण भक्ति में किसकी भक्ति करते थे? नामदेव पेशे से दर्जी थे, और विठोबा यानी विष्णु भगवान के मंदिर में भागवत भजन करते हुए अपना दिन बिताते थे। विठोबा का भजन करते थे, भगवान विष्णु का भजन करते थे, यानी सगुण ईश्वर का भजन करते थे। विष्णु तो अवतारवाद में आते हैं, तो सगुण ईश्वर में आते हैं। बाद में ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर निर्गुण शाखा के भक्त हैं, निर्गुण भक्त हैं। तो ज्ञानेश्वर जब इनसे मिले तो उन्होंने इसे खींच कर निर्गुण पंथ में लाया और बताया कि बिना गुरु होई ज्ञान, बिन गुरु होई न ज्ञान। और उसके बाद नामदेव ने अपना गुरु माना किसको? विसोबा खेचर या खेचरनाथ को। नाथ पंथियों को कनफटा भी कहा जाता है। बहुत जगह आप शब्द सुनेंगे कनफटा, कनफटे योगियों। कनफटा इसलिए कहते हैं कि ये अपने कानों में छेद करके स्फटिक, स्फटिक एक क्या होता है? एक चमकने वाला पत्थर होता है। स्फटिक के कुंडल बड़े बड़े धारण करते थे, इसी वजह से इन्हें कनफटा कहा जाता है। कानों में स्फटिक के कुंडल धारण करने वाले, ये नाथ पंथियों को कहा जाता है कनफटा। तो उनके गुरु कौन हुए? विसोबा खेचरनाथ। ये याद रखिएगा कि ये नामदेव के गुरु हैं। और शुरुआत में नामदेव सगुण भक्ति में थे, बाद में निर्गुण भक्ति में किसके द्वारा लाए गए? ज्ञानेश्वर के द्वारा। नामदेव के सगुण भक्ति के पद
अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करियो, नवनिधि ठाकुर दई सुधामही, ध्रुव जो अटल अजहू न टरियो। ये अम्बरीश के बारे में तो मुझे भी कथा मालूम नहीं है। राज विभीषण के बारे में पता ही है कि किस तरह जो है रामचंद्र जी ने रावण को मारकर विभीषण को लंका का राजा बनाया। नवनिधि ठाकुर दई सुधामयी, ठाकुर यानी श्री कृष्ण किस तरह जब सुदामा जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के यहाँ मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के कहने पर, तो किस तरह जो है श्री कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करते हैं। जब सुदामा अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें सब कुछ मिलता है, धन दौलत वैभव, जो चूंकि वे बहुत ही गरीब थे। ध्रुव जो अटल अजहू न टरियो, ध्रुव जो अटल क्यों कहा गया है? आपको पता होगा कि ध्रुव तारा, ये कथा है ध्रुव की, बालक ध्रुव की, कि आज ध्रुव तारा जो है वही बालक ध्रुव तारा बन गया है और हमेशा वो अस्थिर रहता है नॉर्थ पोल के पास, वह हिलता डुलता नहीं है। ध्रुव जो अटल अजहू न टरियो, यानी कि आज भी जो नहीं टरा है, आज भी जो अस्थाई है। तो भगत हित मारियो हरिनाकुश, आपको पता है प्रहलाद को बचाने के लिए नृसिंह रूप धरा था भगवान विष्णु ने, तो ये भगवान विष्णु के प्रति उनकी भक्ति है। अगला है दशरथ राजा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्वरस अमृत पीजे। मतलब नाम पद करके, नाम भजन करके वो क्या करते हैं? भक्त रूपी अमृत का पान कर रहे हैं। और वो किनके भक्त हैं? दशरथ के पुत्र जो राजा रामचंद्र हैं वही उनके भगवान हैं, और उन्हीं का नाम स्मरण करके क्या कर रहे हैं? वो तत्वरस अमृत का पान कर रहे हैं। अब अगले हैं निर्गुण भक्ति के पद। तो नामदेव दोनों में आते हैं, निर्गुण भक्ति में भी और सगुण भक्ति में भी। सगुण भक्ति के पद आपने देखे किस तरह वो, और बड़े ही स्वाभाविक प्रेरणा के पद हैं, अच्छे लगते हैं सुनने में भी, समझने में भी, और एक कवि के रूप में इस तरह से इनकी स्थापना भी होती है कि चूंकि अच्छे पद वो लिखे हैं। निर्गुण भक्ति में देखिए, ये तो डांट फटकार का मामला है। जिस तरह कबीर कहते हैं, माई न होती बाप न होता, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। कौन कहाँ से आया, ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। जब आप बोलेंगे इंसान के माँ बाप कौन, फिर उसके माँ बाप कौन, फिर उसके माँ बाप कौन, उसके माँ बाप कौन, उसके माँ बाप कौन, तो क्या होगा? आखिर में क्या बचेगा? कुछ नहीं। वह जो प्रश्न है वह अपरिमेय ब्रह्म की तरफ संकेत कर रहा है। अपरिमेय, अपरिभाषित, निर्गुण निराकार ब्रह्म की तरफ संकेत कर रहा है। तो यह निर्गुण भक्ति के पद हैं नामदेव के। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सोई सेविया जहां देहरा ना मस्जिद। देहरा मंदिर को कहते हैं। आपको पता है मंदिर में जो एक चबूतरा होता है वह देहरा होता है, उसी को पूजते हैं हिंदू। मुसलमान मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं। और नामा सोई सेविया, और नामा उनका सेवक है, नामदेव उसका सेवक है जिसका नहीं मंदिर है नहीं मस्जिद है, वह तो हर किसी के दिल में है सेवक। तो आप देख सकते हैं ये निर्गुण भक्ति के पद हैं। दोनों की मैंने व्याख्या की है, और आप लोग भी स्वयं अपने हृदय में व्याख्या कीजिए, मन में कीजिए, और जितना हो सके समझने का प्रयास कीजिए। नामदेव समझ में आया आप सभी को? किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आप बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में कि नामदेव समझ में आया। द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा, बिल्कुल कहा। कबीर के वाइफ का नाम लोई था। हाँ, तो अभी कबीर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो यहां पर अभी हम समझ लेंगे। अभी हम लोग नामदेव पढ़ रहे थे, क्योंकि नामदेव जो है कालक्रम से शायद पहले आते हैं। जल्दी से बताइए, नामदेव समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे, फिर कबीर की तरफ आगे बढ़ेंगे। यस सर, चलिए आगे चलते हैं। तब बिना समय जाया कीजिए, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ये कबीर है, कबीर का परिचय यही है। हालांकि ये जो जन्म और मृत्यु दिया हुआ है ये निश्चित नहीं है, मतलब इतिहास के तथ्यों के आधार पर पूर्णतः निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान है कि 1398 ईस्वी में काशी में इनका जन्म हुआ। 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु और जन्म की कथा भी आपको पता होगी, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि लहरतारा तालाब के किनारे ये पाए गए। लहरतारा ताल आज भी है काशी में, वहां पर ये पाए गए। और उसके बाद नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति हुए। जुलाहा दंपत्ति अर्थात पति पत्नी, इन्होंने उस बच्चे को लाया और पालन पोषण किया। तो जाति से क्या हो गए? जुलाहा हो गए। इनकी पत्नी का नाम था लोई और संतान था कमाल और कमाली। तो कबीर की मृत्यु के विषय में भी इसी तरह की कुछ किंवदंती है, और वो इस तरह की किंवदंती है कि जब कबीर
कि लाश को लेकर हिंदू और मुसलमान में झगड़े होने लगे। हिंदू कहते थे हम इन्हें जलाएंगे और मुसलमान कहते थे हम इन्हें दफनाएंगे। लेकिन जब इनकी लाश पर से चादर उठाई गई तो वहाँ कुछ फूल मिले, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ने आपस में बांट लिया। हिंदुओं ने उन्हें जलाया, मुसलमानों ने दफनाया। तो जो बड़े लोग होते हैं, जो महान लोग होते हैं, महान व्यक्तित्व होता है जिनका, उनके बारे में किंवदंतियां तो प्रचलित हो ही जाती हैं। आप भी महान बनिए, आपके विषय में भी बहुत सारी किंवदंतियां हो जाएंगी कि फला जो महान व्यक्ति था उसके सर पे 2 सींग थे, एक पूंछ था। यही होता है, कुछ भी हो जाता है। चलिए, फिर ये नकारात्मक चीजें हैं, सकारात्मक हो आपके जीवन में। उनके ग्रंथ हैं, कबीर के 3 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी, साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी का अर्थ समझते ही हैं, साक्षी होना, जो अधिकांश संत कवियों का प्रिय काव्य रूप है। कबीर के सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग आदि साखी के ही भाग हैं। परचा को अंग, परचा यानी परिचय। बहुत सारे जो अपभ्रंश के शब्द हैं उनका तद्भव रूप आपको देखने को मिलेगा कबीर की भाषा में। तत्सम शब्दों का भी तद्भव रूप देखने को मिलेगा आपको कबीर की भाषा में। तो आगे चलते हैं। अब शबद, सिद्धों नाथों की बानियों का रूप ही शबद है। रमैनी, रमैनी की संख्या 84 है। श्याम सुंदर दास द्वारा साखी और शबद का संकलन किया जाता है। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, श्याम सुंदर दास, जिन्होंने कबीर की साखियों और दोहों का संकलन किया है। और इनका इस संकलन प्रामाणिक है, प्रामाणिक संकलन है। तो बहुत प्रसिद्ध विद्वान है श्याम सुंदर दास। और श्याम सुंदर दास की बात आ गई तो मैं एक बात आपको सुनाता हूं, एक कथा, कि रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, पहले श्याम सुंदर दास जी के द्वारा ही लिखना प्रस्तावित हुआ था। बाद में किन्हीं कारणों की वजह से रामचंद्र शुक्ल ने वो इतिहास लिखा। तो आप समझ सकते हैं ये कितने बड़े विद्वान होंगे। इसके अलावा बसंत, कहरा, चांचर, हिंडोला आदि रचनाओं की भी कबीर की मानी जाती है। हिंडोला यानी झूला, झूला सावन में झूला जाता है, तो उसके भी माध्यम से। लेकिन ये सभी का माध्यम, ये सिर्फ माध्यम है, इसके माध्यम से ब्रह्म को ही याद करते हैं कबीर, इतना ध्यान रखिएगा। चांचर होली का गीत है। कहरा, कहार एक जाति भी है और उसी में एक माध्यम बनते हैं, ये गीत का माध्यम। बसंत तो आपको पता ही है। जनश्रुतियों से रामानंद को ही कबीर का गुरु माना जाता है। रामानंद के द्वारा उन्हें राम नाम की दीक्षा मिली, किंतु आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के सगुन राम से भिन्न हो गए। आपको पता होगा कि रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के संस्थापक। और ये विशिष्टाद्वैत किसके विरोध में आया था? अद्वैतवाद के विरोध में। क्योंकि अद्वैतवाद में यह कहा गया था कि ज्ञान के माध्यम से ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। और आपको पता है कि ज्ञान से जो लाभान्वित होते हैं वो तो समाज के कुछ लोग ही होते हैं, ज्ञानी लोग तो बहुत कम होते हैं। इतिहास में तो यही बात है कि ज्ञानी लोग हर समय में बहुत कम होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो अन्य लोग हैं क्या वे ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था अद्वैतवाद के ऊपर। तो रामानुजाचार्य ने इसे क्या किया, इसी कमजोरी का फायदा उठाते हुए अपना विशिष्टाद्वैत प्रतिपादित किया। और उस विशिष्टाद्वैत में ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि भक्ति को, ब्रह्म को यानी ईश्वर को प्राप्त करने का माध्यम बताया। और यह भी बताया कि सगुण ईश्वर ही वास्तविक ईश्वर है। जब हम लोग अभी सगुण भक्ति शाखा पढ़ेंगे, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, वहां पर विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। उस समय ये सारे दार्शनिक सिद्धांत जो अद्वैतवाद के विरोध में आए हैं, इन सारे को पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग कबीर के बारे में जानते हैं। तो कबीर के गुरु कौन माने जाते हैं? रामानंद। रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानुजाचार्य की जो भक्ति थी वो वैष्णव भक्ति थी, यानी सगुण भक्ति थी। लेकिन राम जो नाम मिला उनको, राम नाम जो मिला, वह राम नाम ब्रह्म का पर्याय हो गया कबीर के पास। और कबीर के दोहे में आपने सुना ही होगा कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। राम नाम का मर्म पता होना चाहिए, अर्थात वो राम को ब्रह्म के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आगे चलते हैं। चलिए, मैंने रखा भी इस दोहे को, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। ये मर्म का मतलब सीधा सा अर्थ यही है, संकेत है उस ब्रह्म की तरफ। उलट बांसियां, उलट बांसियां क्या है? कोई ऐसी घटना जो स्वाभाविक हो
स्वाभाविक हो, यानी स्वभाव से विश्व के जगत व्यापार में वह सीधे साधे रूप में होती चली आई हो, लेकिन उसको उलट देना। नैया बीच नदियां डूबती जाए, सबको पता है कि नदी में नाव डूबती है, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कभी, नैया बीच नदियां डूबती जाए। नाथ सुनिए अमृतबानी, बरसेगी कंबल भीजेगी पानी। बरसेगी कंबल भीजे पानी, बताइए कंबल बरसता है, बरसता तो पानी है, अब भीजता कंबल है, लेकिन यह उलट संबंध स्थापित कर दिया गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका कोई अर्थ है, नैया बीच नदियां डूबती जाए, इसका कोई अर्थ नहीं है। यह कहने का मतलब है कि यह जो असंभव काम है, नैया बीच नदियां डूबती जाए, यानी नाव में नदी डूबेगी, यह जो असंभव कार्य है, यह उस ब्रह्म के कारण ही संभव है। और इसकी जो अनुभूति है वह वही ले सकते हैं जो उनको इस माध्यम से याद करता है। मतलब एक स्वयं की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास है, और इस श्रेष्ठता नहीं है, लोक मत में अपनी बात स्थापित रखने का प्रयास है। आप जनता के बीच जाएंगे और आप इस तरह का प्रवचन देंगे कि झूठ मत बोलो, लालच मत करो, चोरी मत करो, हमेशा सत्य बोलो, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। लेकिन वहीं ये उलट बांसियां जो है ये काम कर जाती हैं। जैसे ही लोग सुनेंगे कि नैया बीच नदियां डूबती जाए, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसेगी कंबल भीजे पानी, तो ये आश्चर्य जगाती है और इसके माध्यम से लोगों को आकृष्ट करने का मौका मिलता है। तो ठीक है, ये भी वाणी का ही एक रूप है, उसी का एक प्रकार है उलट बांसियां, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उलट बांसियां जो है ये निर्गुण भक्ति में ही पाई जाती है, एक आविष्कार कह सकते हैं आप। उसी तरह के एक उदाहरण है कोई गुरु ज्ञानी, जगत में मह यानी में उल्टी वेद बूझे, पानी में पावक बरे, पावक यानी आग, पानी में आग बरे, और अंधही आंखें सूझे, और अंधे को आंख से सूझे। तो ये भी एक तरह की उलट बांसियां है। और उलट बांसियां आपने समझ लिया क्या है, क्यों होता है, क्यों इसका प्रयोग किया गया निर्गुण साहित्य में, संतों द्वारा, नाथों द्वारा, सिद्धों द्वारा। उपनिषद का अद्वैतवाद, तत्वमसी उनके उपदेशा। तत्वमसी पता ही होगा, तत्वमसी ब्रह्म तू है। ई उपनिषद कहे संदेशा, जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस्वादा। दत्तात्रेय मुनि हैं, बहुत प्रसिद्ध भारतीय परंपरा में हुए हैं, जिस तरह वशिष्ठ हुए हैं, विश्वामित्र, उसी तरह दत्तात्रेय जो है, दत्तात्रेय शंकर, विष्णु और ब्रह्मा तीनों के अंश के अवतार कहे जाते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम सुना होगा, याज्ञवल्क्य ऋषि और जनक, इनका जो संवाद है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुराण में इनको बहुत महत्व दिया गया इस संवाद को, क्योंकि इसमें ब्रह्म दर्शन की चर्चा हुई है। और इसी ब्रह्म दर्शन को समझने के कारण राजा जनक क्या कहे जाते हैं, विदेह कहे जाते हैं। और ये दत्तात्रेय के बारे में आपको पता होगा कि ये मैंने बताया आपको कि ये तीनों के अंश के अवतार कहे जाते हैं। तो दत्तात्रेय वही रस स्वादा, और वही रस का क्या अर्थ है, वही रस, फिर भी वही एक संकेत है। हर संकेत उसी ब्रह्म की तरफ जाता है, उसी निराकार, निर्गुण, अपरिमित ब्रह्म की तरफ संकेत जाता है। अब हठ योगियों का साधनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद, साधना क्या है देखिए, सूर्य समाना चंद में दहु किया घर एक। सूर्य यानी सूर्य, चंद यानी चंद्रमा। इसके दो बातें हो सकती है। व्यक्ति में जो होता है इड़ा पिंगला सुषुम्ना, उसको भी सूर्य और चंद्र के माध्यम से प्रतीक में बताया जाता है। और दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, ग्रहण लगता है ना, पता है आपको, सूर्य चांद वाला ग्रहण पता है आपको ना, सूर्य चांद और पृथ्वी के बीच में एक संकेत वह भी है। मन का चिंता तब भया, और दहु किया घर एक। यहाँ ग्रहण का अर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ सुषुम्ना के जगने का अर्थ है। सुषुम्ना आप सबको पता होगा, जो साहित्य के लोग हैं, जो हिंदी पढ़े हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी दर्शन पता है, योग पता है, तो ये सुषुम्ना जो है, सुषुम्ना एक नाड़ी है जो इस तरह से है शरीर के अंदर, और वह चलती है, इसमें प्राण शक्ति संचालित होती है। विवेकानंद का राजयोग आप पढ़िएगा तो वहाँ सुषुम्ना नाड़ी के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा है। तो वह सुषुम्ना नाड़ी जग जाती है, और सभी जो सुषुम्ना नाड़ी कहाँ स्थापित होती है, आधार में, जहाँ हम लोग बैठते हैं, गुदा मार्ग के ऊपर।
इस सुषुम्ना नाड़ी को जगाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए जाते हैं। इसी के बारे में कहा है कि सूर समान और चंद में दहू किया घर एक, यानी सुषुम्ना नाड़ी को जगाने का प्रयास। और जब मन का चिंता तब भया कछु पूर्विला लेख, और ये चिंता जो है ये तब खत्म होता है, यानी ये सुषुम्ना नाड़ी जब जग जाती है तो क्या होता है, तो सिद्धि मिल जाती है, मूल तो यही है। और कछु पूर्विला लेख, पूर्विला लेख का अर्थ है पूर्व जन्म, यानी कि ये पूर्व जन्म का ही प्रसाद है, पूर्व जन्म का ही पुण्य है कि ऐसा हुआ। चलिए आगे चलते हैं, ज्यादा व्याख्या करना क्योंकि ये सभी अमूर्त रूप में है। अब है वैष्णव संप्रदाय का अहिंसावाद। वैष्णवों से जो अहिंसावाद लिया, ये जो वैष्णव हैं पहले कहाँ से आए आपको बता देता हूं एक बात, कि दक्षिण में आलवार और नयनार संत समूह हुए। आलवार और नयनार, नयनार शिव मत यानी शाक्त शिव मत को कहा जाता है, और ये विष्णु के। अलवारों की संख्या 12, नयनारों की संख्या 63। याद रखिएगा, अलवारों की संख्या 12, नयनारों की संख्या 63। उसके बाद ये जब उत्तर भारत में आते हैं तो वह परंपरा कहीं न कहीं दिखाई देती है हमें। इसके बारे में भी पढ़ेंगे जब हम सगुन भक्ति के बारे में पढ़ेंगे। वैष्णव संप्रदाय का हिंसावाद, दिन भर रोजा रहत है राति हनत है गाय, यानी कि दिन में रोजा रखते हो, रात में गाय का हनन करते हो, उसे काटते हो और उसे खाते हो। यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए, यह तो खून है, हत्या है, और दूसरी तरफ रोजा क्या है, बंदगी है, खुदा को याद करना है। और बताओ ये जो हिंसा कर रहे हो तुम, इससे क्या खुदा खुश होगा? कभी नहीं। यह क्या है? यह तो व्यंग है, एक तरह का व्यंग है और अहिंसा का प्रतिपादन है। हिंदुओं के बारे में, बकरी पाती खाती है तिनको काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। हालांकि बकरी तो सब खाते हैं, तो उसके बारे में बोल रहा है कि बकरी पाती खाती है। बकरी क्या खाती है? घास फूस। और इनकी स्थिति क्या होती है, बकरी घास फूस खाती है तो बकरी को मार के खा के और उसकी खाल में भूसा भर दिया जाता है, उनकी खाल निकाली जाती है। तो तुम बताओ तुम्हारा क्या होगा? जो तुम बकरी खाते हो, बकरी ने तो पत्ती खाई तो उसकी खाल काढ़ ली गई, खाल निकाल ली गई, तुम तो बकरी खाते हो, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? अरे कालिया, तो वही पूछ रहे तुम्हारी क्या हालत होगी भगवान जाने। क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है। और आपको पता ही है हमारे धर्म में नर्क की जो एक धारणा है उसमें क्या क्या होता है। जब आप किसी को मारते हैं, किसी की हत्या करते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, तो बहुत सारे हैं। रौरव नरक है, और वो बहुत सारे नरक हैं। ये रौरव नरक में रूरू नामक एक कीड़ा होता है, वो आदमी को खाता है। यमराज बहुत तरह के दंड देते हैं, तो यह भी एक तरह का एक संकेत है। सोपाधि ईश्वर की झलक, सोपाधि ईश्वर यानी ईश्वर का जो है रक्षक के रूप में। साई के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय, कुंजर माना तो हाथी होता है, कीरी कोई छोटा जीव होता है, कीड़ा होता है। तो कीड़े से लेके हाथी तक सभी किसके हैं? उसी ईश्वर के बनाए हुए हैं। उम्मीद करता हूं कि कबीर के द्वारा जो चीजें मैंने रखी आपके सामने आपको समझ में आई होंगी। कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक पुस्तक है कबीर, कबीर हेडिंग है उस पुस्तक का, द्विवेदी जी ने लिखी है, जिसमें उन्होंने भाषा का डिक्टेटर कहा है। भाषा का डिक्टेटर कहने की एक वजह है कि कबीर जो है भाषा का इस्तेमाल अपने लिए उस तरीके से करते हैं, जिसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है कि कबीर भाषा को अपनी तरफ झुकाते हैं। सीधे सीधे बन पड़ा तो ठीक, नहीं तो दरेरा देकर, दरेरा देकर यानी गर्दन पकड़कर, गर्दन पकड़कर वो भाषा की जो है अपनी भाषा बनाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं, और अपने मन मुताबिक भाषा से जो कहलवाना चाहते हैं वो कहलवाते हैं। इसलिए उन्होंने भाषा का डिक्टेटर कहा है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, आज कबीर और नामदेव पढ़ा है हम लोगों ने, आगे पढ़ेंगे नानक, कल पढ़ेंगे हम लोग नानक, धर्मदास, दादू दयाल,
दादू दयाल, मलुक दास, सुंदर दास और अक्षर अनन्य। उसके बाद ये शाखा खत्म हो जाएगी, फिर हम प्रेमाश्रयी शाखा की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि मैं इस क्लास को समाप्त करूं, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए कि हाँ चीज़ें आपको समझ में आई। बहुत सारे दोहों की मैंने व्याख्या की, किसी के संक्षिप्त रूप में की, किसी की थोड़ी विस्तृत रूप में की, आपको समझाने के लिए। यहाँ व्याख्या करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। व्याख्या तो आप लोग स्वयं करेंगे, सभी की व्याख्याएं अलग होती हैं, थोड़ी अलग होती हैं, मूल अर्थ तो एक ही रहता है। तो मैं अब मूल अर्थ समझाने का प्रयास करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। कुछ दार्शनिक पृष्ठभूमि है जिसमें अद्वैतवाद आप लोगों ने पढ़ा, समझा, और अद्वैतवाद के विरोध में जो दर्शन आएगा आगे, उसकी एक सीरीज में लेके आऊँगा, यानी एक क्लास उसी पर होगी। इसमें विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत सभी को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो चीज़ें आप लोगों ने अभी पढ़ी क्या समझ में आई। अगर किसी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इंतजार कर रहा हूं आपका। ईश्वर दास को पढ़ेंगे हम लोग प्रेमाश्रयी शाखा में, उनका परिचय वहीं पढ़ेंगे ईश्वर दास का। निबंध है कबीर? नहीं, निबंध नहीं है, पूरी किताब है कबीर की। जब आप एमए में आएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो सभी बता रहे हैं कि चीजें समझ में आ गई। सर प्रपत्तिवाद क्या है? अच्छा, प्रपत्तिवाद शरणागत समझते हैं। भक्त हमेशा भगवान की शरण में जाता है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, सुना होगा आप लोगों ने गीत। ये प्रपत्ति का उदाहरण है, यह प्रपत्ति ही है। मतलब भगवान को जो है शरणागत मानना, कि भगवान सबको शरण देते हैं। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को शरण देते हैं हर स्थिति में, उसी तरह भगवान भी सभी भक्तों को अपने हृदय में अपनी कृपा औदात्य के अंदर शरण देते हैं। इसी को प्रपत्तिवाद कहते हैं। वैष्णवों का अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद है ना, तो अहिंसावाद भी वैष्णवों का और प्रपत्तिवाद भी। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, तो राम तो विष्णु के अवतार है। आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। सर धर्म को लेकर विवाद क्यों है? इनके धर्म को लेकर कबीर धर्महीन ईश्वर की स्थापना करते हैं। एक मिनट में लिख के बताता हूं। कबीर कहते हैं कबीर में धर्म नहीं है, धर्म संप्रदाय जाति विश्वास सबका, धर्म जाति संप्रदाय सबका विरोध करते हैं, किसी भी श्रेणी का विरोध करते हैं। अमीर गरीब सबकी, हालांकि अमीर गरीब की नहीं। हाँ, एक बात मैं आपको बताता हूँ, विशेष बात, कि ये जो अमीर गरीब है इसके बारे में कबीर कहते हैं ये भगवान ने बनाया है। और अभी के समय में आप लोग जानते हैं कि अमीर और गरीबी भगवान के लक्षण नहीं है, ये तो मनुष्यों के ही हैं, जिन्होंने अपनी आर्थिक व्यवस्था कुछ इस तरह से बनाई है कि कुछ लोग अमीर और कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अंबानी हैं तो कुछ लोग भिखारी हैं, हमारे जैसे लोग और अंबानी जैसे लोग। तो धर्म जाति संप्रदाय का विरोध करते हैं, तो वो किसकी स्थापना करते हैं? तो मानवतावाद का स्थापना करते हैं, मानवतावादी हैं। मनुष्यता मात्र ही उनका लक्ष्य है, मनुष्यता ही लक्ष्य है उनका। वो सिर्फ मनुष्य को स्थापित करते हैं कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए। और तार्किक मनुष्य, ऐसा वैसा मनुष्य नहीं, तार्किक मनुष्य, बुद्धिवादी मनुष्य, ये सब तो तर्क ही है ना। जो तू तुरक नहीं जाया तो भीतर खतना क्यों न कराया, ये सब क्या है? तर्क है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध, जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं क्यों ना पूजू पहाड़, ताते ते चक्की भली पीस खाए संसार। मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, कि मूर्ति पूजा करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो कबीर जो है हर तरह का जो भी व्यर्थ वो देखते हैं समाज में, जिनसे कि लोगों का हित होता है, जिनसे कि मनुष्यता मात्र का हित होता है, वो इनके खिलाफ कटु शब्द लेकर, व्यंग बाण लेकर, अपने तीर धनुष लेकर, उनका तीर धनुष क्या है? उनके व्यंग्य बाण है। किसी को नहीं छोड़ते, पंडा मुल्ला काजी किसी को भी नहीं, जिनको भी गलती करते देखते हैं वहीं लताड़ते हैं। उनकी वाणी में एक प्रकार की शुष्कता है, कठोरता है।
समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसलिए उनका धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म जो है कहीं न कहीं एक संप्रदाय विशेष से जुड़ जाता है, एक व्यक्ति विशेष से जुड़ जाता है, और फिर धर्म में ही जब लोगों की जो श्रेणी बन जाती है, कुछ लोग ऊपर हो जाते हैं, कुछ लोग नीचे हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हिंदू धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था में कल्पना की गई है कि ऊपर के लोग जो भी हैं, वर्ण व्यवस्था में जो ऊपर के लोग हैं वो ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, और कुछ लोग चरण से जन्मे हैं। आप ही बताइए, क्या मनुष्य के शरीर में मुख का महत्व अधिक है और चरण का महत्व कम है? क्या मनुष्य के पैर नहीं रहेंगे, पेट नहीं रहेगा तो वह जिंदा रह पाएगा? नहीं। अरे, शरीर के सभी अंगों का बराबर का महत्व है, तो फिर ऊपर वाले अधिक महत्व के अधिकारी कैसे हो गए? तो ये सभी तरह के तर्क हैं, लॉजिक हैं। अभी अधिक डिस्कस करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग स्वयं समझेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। और कुछ बताइए कमेंट बॉक्स में, मुझे समझानी हो तो मैं आपको बताऊं। आडंबर विरोध करते हैं, हाँ बिल्कुल, बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं। बाह्य आडंबरों में क्या क्या आता है बताया ही मैंने। तीर्थाटन आता है, पर्व स्नान आता है, शिखा धारण करना आता है, लाल वस्त्र धारण करना आता है, हरा वस्त्र धारण करना आता है। मतलब जहां भी उन्हें थोड़ी भी आडंबर दिखाई पड़ा कि वो अपने व्यंग्यवानों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यूं ही नहीं, बेवजह कोई बात नहीं है कबीर के पास। हर चीज के पीछे, हर बात के पीछे एक लॉजिक है, तर्क है, उनके पीछे एक बहस है, बुद्धि का तर्क है, दिमाग का तर्क है, अनुभव का तर्क है। इसलिए कबीर को कोई खारिज नहीं कर सकता। अगर कोई कबीर का हवाला देता है किसी चीज का विरोध करने में, तो कोई उसको खारिज नहीं कर सकता। ये कबीर की ताकत है। इसलिए कबीर आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं, उस समय भी वे प्रासंगिक थे और आज भी वे प्रासंगिक हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कुछ सुधार करना हो तो भी आप बता सकते हैं, मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ ही आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। नहीं तो फिर आप बात कर सकते हैं मुझसे। मेरा नंबर है 8084273384। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एक मिनट। 8084273384, ये मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, कोई भी चीज़ पूछना हो आपको तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं क्लास को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पीछे की चीज़ें पढ़ते रहिए।